गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाया करें क्लास में, है ना, क्योंकि बाद में आते तो कहते हैं सर लेट हो गए, तब क्लास खत्म हो जाती है। तो टाइम से आया करिए 7:30 बजे। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस, करुण होगा तो शोक होगा, क्या होगा, करुण रस के स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपने पढ़ा कौन सा, जो आपका विषम आपका स्थान है वहाँ पर 13 और जो आपके सम स्थान है वहाँ पर आपका 11-11। तो आपका ये कौन सा होता है, ये होता है आपका दोहा छंद है। कौन सा है, दोहा छंद। वेरी गुड, ऑप्शन आपका बनेगा डी, यहाँ पर दोहा छंद जिसका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि दोहे का उल्टा क्या होता है तो आपका सोरठा होता है। उसमें से ये सिस्टम जो आपका होता है दूसरे चौथे वाला बिल्कुल आपका पलट जाता है, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। मतलब यहाँ पर अगर खाली स्थान में क्या भर दें कि ये जो आपका नियम दिया है पूरा हो जाए, तो स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित होती हैं। यहाँ पर अगर आप भर देते हैं क्या, यहाँ पर भर दे विभाषा, विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित होती है। सिंपल सी बात समझिए कि एक बोली होती है जो एक छोटे से क्षेत्र में आपकी बोली आती है, यही और आपके बड़े क्षेत्र में हो जाए तो कह सकते हैं कई प्रकार की बोलियां होंगी, तब ये विभाषा आ जाएगी। तो विभाषा में क्या होती है, स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विभाषा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये बात आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, आपने पढ़ा होगा 9th में, आपने पढ़ा होगा इंटर में, कहीं ना कहीं जरूर इस उदाहरण को पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण भगवान जब सुदामा जी मिलने जाते हैं उनके दरबार पे, तो मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है कि उनके आंसू से पैर धुल गए हैं। ऐसा तो हुआ नहीं है ना। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, अलंकार पूछा है, रस नहीं पूछा। अगर रस पूछता तो यहाँ पर करुण रस होता है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है अलंकार, तो अलंकार कौन हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार, क्योंकि यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर बात किया है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते चलिए सब लोग। चलिए, व्यर्थ ना कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, व्यर्थ ना कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक ना कोई बच पाना है, आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, तजा ना जिसने लोभ सलील वह पछताएगा। ये पर आपसे पूछा है कि छंद कौन सा है, तो 5 में कौन सा होगा। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रोला। क्या है भाई, इसमें से आपका जो है ये आपका रोला है। ठीक है, 5 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। हमने अलंकार वाला वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, हमने पूरी तरीके से उसे बता भी दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, भवसागर से तरेगा, जब पथ पकड़ेगा बोध का। यहाँ पर पूछा है छंद कौन सा है। थोड़ा सा टफ तो आपको है ही है, ये तो अब तो है ही है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, और आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट हो सकता है कि उदाहरण आपको मिल जाए। इसमें दिया गया है उल्लाला छंद है। ठीक है, उल्लाला उल्लाला। ठीक है, पूछो ना। तो ये यार आपको अलंकार है, ये गाना भी है अलंकार भी है, तो आप अलंकार वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगला है सरल वाक्य से प्रणार्थक वाक्य बदलिए। मतलब यहाँ पर एक वाक्य दिया है, साधारण वाक्य दिया है, सरल वाक्य है, धोबी कपड़े धोता है, ये सरल वाक्य है। ठीक है, इसे बोलता है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा, दूसरे से बोल रहा होगा। देख लीजिए कोई उदाहरण, कौन सा ऑप्शन है, कह रहा है वह कपड़े धोबी से धुलाता है, वह कपड़े धुलाता धोबी से, ये तो गलत हो गया। वह धोबी से वह कपड़े धोबी से, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसका जवाब, इसको ये सही करना, ए को मत सही करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। कपड़े से धोबी थोड़ा होगा, धोबी से तो होगा ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपर और अपार का अर्थ क्या होता है। अपर और अपार, देखिए अपर मतलब क्या होता है, अपर और आपका अपार, अपार मतलब होता है बहुत, मतलब अत्यधिक। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा,
अत्यधिक तो आपको सब में लगा है। तो अपर मतलब क्या होता है? अपर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है अपर मतलब? दूसरा। तो इसका जवाब ये हो जाएगा दूसरा और आपका अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है मुक्तक शब्द का अर्थ क्या होता है? मुक्तक आपने छंद सुना होगा, छंद सुना होगा, मुक्तक छंद। तो डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिए, इसका डायरेक्ट हम आंसर आपको बता दे रहे हैं कि मुक्तक का अर्थ क्या होता है? अपने आप में संपूर्ण अथवा अन्य निरपेक्ष वस्तु होना। अतः मुक्तक का विवाह विधाय जिसमें कथा का कोई विस्तार पूर्वापर संबंध नहीं होता है। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हो और आपका संपूर्ण अर्थ देने वाला हो, वहाँ पर आपका मुक्तक होता है। तो ये परिभाषा अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो ना, और हमने भी शायद ये पढ़ाया है, तो अभी आपको परिभाषा भी पता चल गया कि ये इसकी परिभाषा होती है मुक्तक की। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पास और पास का अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, इसका स्पेशल टॉपिक आपको मिल जाएगा। कह रहा पास और पास, देखिए पास, पास मतलब क्या कहेंगे? इसमें आप कहेंगे नज़दीक, यह तो कहेंगे नज़दीक, और ये पास मतलब होता है बंधन, ये पास मतलब होता है बंधन। तो भाई यहाँ पर पास और ये पास देखो, नज़दीक और आपका बंधन, तो ये है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नज़दीक और आपका बंधन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला कह रहा है अतल और अतुल का अर्थ क्या होता है? देखिए अतल और अतुल, तो अतुल का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर देखो अतुल मतलब होता है, अतुल मतलब होता है अनुपमेय। क्या होता है? अनुपमेय। अब अनुपमेय तो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन आपको एक पॉइंट दे रहा, गहरा है, यहाँ पर गहरा है, तो अतल मतलब गहरा होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गहरा और आपका अनुपमेय हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लेवल होता है, ठीक है, आपके एग्जाम का। चलिए, किस मुहावरे का वाक्य, यहाँ पर किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है? कह रहे ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे जैसे दूध के धुले हो। क्या बोलेंगे? यही बोलते हो ना, कह रहे बहुत दूध के धुले नहीं हो, ऐसे ना बनो, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध के धुले। चलिए अगला प्रश्न आपका है, खोया और खोया का अर्थ क्या है? खोया और खोया, देखो खोया और खोया, एक खोया होता है कौन सा, जो बोलते हैं ना रसमलाई बहुत चल रही है आजकल, है ना, बोले आजकल बहुत रसमलाई चल रही है, इसका मतलब मेवा मावा, ठीक है, मेवा मतलब मावा। और एक खोया होता है जो कह सकते हैं भूल गया हो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मावा और आपका भूल गया, ये आप शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है अलंकार शब्द का आर्थिक जो शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार परिभाषा में डायरेक्ट आपको मिलेगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गहना या आपका आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 10वें और 11वें रस कौन से हैं? हमने आपको बताया था 10वां रस कौन है और 11वां रस का है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। 10वां रस है आपका वात्सल और 11वां रस है आपका भक्ति रस। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, 10वां रस है वात्सल। अदर में कोई तो ऑप्शन नहीं है, तो अगर तुक्का लगाना चाहो भाई तुक्का भी लग सकता है ना। अब आप एग्जाम के समय बोलोगे सर जी तुक्का बता दो, कैसे तुक्का लगाना है, तो भाई एग्जाम के समय नहीं होते हैं ये, पहले से जब पढ़े होते हो ना तब थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी भी है, ऐसा नहीं तुक्का झोंकाओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, जड़ का अर्थ क्या है? जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ का अर्थ क्या होता है? तो जड़ का अर्थ यहाँ पर देखो दिया गया है, मूल दिया है, कारण भी है और आपका मूर्ख भी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कारण होता है ना, यहाँ पर देखो कारण दिया है तो कारण तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर कारण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मूल, कारण और आपका मूर्ख। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्रोण का अर्थ क्या है? द्रोण का अर्थ क्या होता है? द्रोण का अर्थ क्या होता है? तो एक तो आपका द्रोणाचार्य हो जाएंगे क्योंकि सब में ऑप्शन में है। दूसरा द्रोण का मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। ठीक है ना, मुर्गा उर्गा मत बोलिएगा। तो इसका अर्थ होता है द्रोणाचार्य और आपका कौवा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, जंगल का पर्यायवाची। जंगल के पर्यायवाची आपने पढ़ा भी होगा, कानन विपिन, है ना, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर पूछा है रस कौन सा है? इस उदाहरण को पढ़ने से आपकी बॉडी में एक करंट जैसा महसूस हो रहा होगा, है ना, एक वीरता जैसी आ रही होगा, उत्साह आ रहा होगा, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? वीर रस, क्योंकि उत्साह होगा तो वीर जरूर होगा, होता है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं? गांव गांव, यहाँ पर दोनों ही शब्द जो आपके हैं कैसे हैं? तो यहाँ पर देखो गांव वाँव कर देता आँव तो सार्थक निरर्थक हो जाता,
लेकिन यहाँ पर गांव गांव दोनों ही अर्थ दे रहे हैं, दोनों अर्थ दे रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्त, मतलब कह सकते हैं पुनरुक्ति वाले होते हैं, है ना, जिनका प्रयोग जैसे धीरे धीरे, है ना, ये आपके होते हैं पुनरुक्ति। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गांव की जगह एक होता है गांव, दूसरा होता है आँव, जिसे आपका होता है रोटी, रोटी होती है, दूसरी होती है ओटी होते हैं। ये बोलते हैं पानी वानी चाहिए, पूड़ी उड़ी चाहिए, भंडारा खाने जाओगे, कह रहा भंडारा अंडारा चलोगे, होली होली तापने चलोगे, मतलब एक एक्स्ट्रा शब्द बोल ही देते हैं, है ना। तो ऐसा तो आपको दिया नहीं है, सीधा सीधा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर का शेर, घर का शेर मुहावरे अर्थ। घर का शेर जो होता है क्या होता है, घर पर पला हुआ शेर, घर पर बाल दिखाना, घर पर बल दिखाना होता है, घर पर बल दिखाना, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका सी हो जाएगा, घर का शेर। देखते हो कभी को बोलते हैं ना अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है, मतलब अपने घर के आसपास का तो बोलते हैं बहुत बलशाली है, लेकिन बाहर तो भैया पूंछ हिला के भगाए, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, घर पर बल दिखाना। अगला है अनेक का विलोम क्या है, अनेक। जब अनेक होंगे तो उनको भैया आप क्या करोगे, उनको यही करोगे कि इसको विलोम जब बनाओगे तो बोलोगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का अनेक है तो बोलोगे कि और कुछ बोल दोगे, यही बोलोगे, ऑप्शन आपका सी। अगला है पल्लवन का अर्थ क्या है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है, हमने आपको यहाँ पर बताया भी है। और यहाँ पर याद रखिए पल्लवन, अब ये मत सोचना कि पल्लवन जो आपको हो गया पत्ते अत्ते जड़ना, नहीं, हमने पत्र लेखन में आपको पढ़ाया था पल्लवन, जिसमें से आप कह सकते हैं कि जो अलंकार इनका यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विस्तारण होता है, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तारण, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस जो वाक्य है, इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है, किस में बदलना है, व्यक्तिवाचक में बदलना है। व्यक्तिवाचक मतलब कह सकते हैं सिंगल पर्सन होगा, मतलब सिर्फ एक ही आपकी वस्तु होगी, है ना। तो यहाँ पर 24 में देखिए भाई, 24 में कौन सा आपका किया जाए, कह रहा है एकलव्य गुरुजनों, गुरुजनों दिया है तो गुरुजनों तो होगा नहीं, फिर दिया है एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। देखो पर्सनल एक की ही बात हुई है, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अब सोचो कि और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। यह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, यह तो एकलव्य है। लेकिन इसमें देखो भाई साहब, देखोगे सेंटेंस थोड़ा सा घुमा फिर आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। चलिए, क्योंकि आजकल एकलव्य बहुत हो जाते हैं, है ना, लेकिन वास्तविकता एकलव्य वही थे जो पर्सनल बात की गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर था दे दिया है तो था से पता चल गया कि ये सिंगल आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर का सामसिक विग्रह क्या होगा। गिरधर, गिरधर किसे कहते हैं, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण। देखो भाई बंसी नहीं है, मुरली नहीं है, पीताम्बर नहीं है, अब सोचो कि बोला तो उन्हीं को जाता है, लेकिन भैया जो जरूरी है वही तो बोलोगे ना, कि एक्स्ट्रा बोलते रहोगे। तो गिरि को धारण करने वाला होता अर्थात कृष्ण भगवान, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना पराया का सामसिक विग्रह क्या होगा। अपना पराया, अपना पराया, तो अपना और पराया, बस और ही तो जोड़ना है आपको, और ही जोड़ना है, ऑप्शन हो जाएगा और, ठीक है, मतलब अपना और पराया, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष जो आपके हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बोलोगे कि द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा ना, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, है ना। तो यहाँ पर जो आपके हैं कैसे हैं, ये आपकी विपरीतार्थक आपके हैं। तो द्वंद्व समास भी तो यही होता है ना, जेंडर चेंज हो जाते हैं और वहाँ पर योजक चिन्ह भी लग जाता है और भी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें कलंक ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें कलंक ना हो, और जिसमें भाई कलंक ना हो उसे क्या बोलेंगे, निष्कलंक बोल देंगे, निष्कलंक, ऑप्शन ए हो जाएगा निष्कलंक, ठीक है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब लोग वीडियो लाइक करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। और हमने बताया फ्री शिक्षा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन टीचर है तो आप लोगों के लिए टीचर कहाँ लग रहे होंगे ना, आप लोगों को तो वैसे ऐसे लग रहा होगा, लेकिन आपका मन क्या कह रहा होगा कि हम तो पढ़ रहे हैं सर से, है ना। और जो लोग समझदार हैं, जो लोग अपने जीवन में सोचते हैं गुरु का भी एक स्थान होता है, गुरु के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो वो लोग तो भाई आते ही लाइक कर देते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मतलब यार, पढ़ लिया, मिल गया फ्री तो पढ़ लिया, तो भाई उन लोगों के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शिष्य जो होता है कुछ करने के लिए ज़रूर कुछ करता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है अंकित मूल्य पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। अंकित मूल्य, मानविकी दिया है, शिक्षा दिया है, वाणिज्यिक दिया है और आपका विज्ञान।
अंकित मूल्य कहाँ पर यूज करोगे? अंकित मूल्य यूज करोगे यहाँ पर व्यापार होता है, जहाँ पर वाणिज्यिक होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यही तो बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ का शुद्ध रूप बताओ। बच्चे को प्लेट में रखकर, भैया बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओगे क्या? नहीं ना, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। क्या बोलेंगे? बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा सी वाला आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है शयन का संधिविच्छेद क्या है? शयन का संधिविच्छेद, शयन का संधिविच्छेद क्या बनता है? तो ये बनता है आपका कौन सा? अयादी संधि। और अयादी संधि में हो जाएगा से धन अयन। ठीक है, क्या बनेगा? से धन अन शयन। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर जो होते हैं उनको बोलते हैं धन के देवता। क्या बोलते हैं? धन का देवता। और धन कहाँ पर है? तो धनद हो गया, तो मिल गया आंसर। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, धनद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विभीषण ने अपनों को धोखा दिया। विभीषण ने अपनों को धोखा दिया। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा वाक्य में बताइए। मतलब देखो, विभीषण सिंगल पर्सन पहले की बात हो रही है, मतलब वो अभी विभीषण, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इनको जातिवाचक बताइए। जातिवाचक मतलब होता है बहुत आपके विभीषण हो जाएंगे, बहुत विभीषण हो जाएंगे। बहुत विभीषण की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए कहाँ पर बहुत विभीषण हो रहे हैं। वह तो धोखेबाज निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। वह तो अजीब तो बोलेंगे नहीं, निभीषण बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है गूंगे का गुड़ मोहरे का क्या अर्थ है? गूंगे का गुड़, भैया जो गूंगा होगा वो कुछ बता पाएगा क्या? वो तो अपने मन ही मन समझ पाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो उसका वर्णन अपने अंदर ही कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अवर्णीय सुख, मतलब बिना बोले ही सुख वो प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अवर्णीय सुख हो जाएगा। अगला है पवन का संधिविच्छेद। फिर से आपकी अयादी संधि मिल गई। पवन धन आपका दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पोधनन। क्या बनेगा? पोधनन। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोधनन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनता कौन है इस बात को? जनता कौन है इस बात को का शुद्ध रूप, मतलब कह सकते हैं इसका शुद्ध बताइए। जनता कौन है इस बात की? तो यहाँ पर आप बोलते क्या हैं? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यह बात को कौन जानता है। इस बातों को कौन जानता है? इस बात को कौन जानता है? इस बात को कौन जानता है? देखिए, इस बात को कौन जानता है? कौन जानता है इस बात को? देखो एक ही बात है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब डी, इस बात को कौन जानता है। ठीक है, ऑप्शन आपको बनेगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखो। अब आप सोचो यह बात दोगे तो भाई यहाँ पर इसको भी देखना पड़ेगा ना, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशोषण परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? अवशोषण जो किया जाता है किस में होगा? तो अवशोषण बोल देते हैं, कोई चीज़ है उसका अवशोषण किया जा रहा है। किसमें? केमिस्ट्री में, विज्ञान में। ठीक है, अवशोषण, ये अवशोषण विज्ञान में होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, विज्ञान। ठीक है, मान लीजिए आप ये अवशोषण बोल लीजिए कि उसका अवशोषण किया जा रहा है किसी व्यक्ति का, ये अवशोषण किसी भी प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अवशोषण। ठीक है, पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? पीने की इच्छा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? चलिए 38 का जवाब दीजिए। पीने की इच्छा, पिपासा होता है, पिपासु होता है कि प्यासा होता है? क्या होता है? पिपासा। ऑप्शन बी, पिपासा बन जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है, जली कटी सुनाना मोहरे का क्या अर्थ है? जली कटी सुनाना मोहरे का क्या अर्थ है? 39 नंबर। चलिए, जली कटी सुनाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जली कटी जो होता है तो ये बोलते हैं कड़ी और कड़वी बातें कहना। खरी खोटी जली कटी सुनाना मतलब आपका होता है कौन सा? भाई यही दे दिया है, इसे चाहे खरी खोटी बोलो चाहे जली कटी बोलो, बात तो वही है। मतलब हो जाएगा कड़ी कड़वी बातें कहना, बहुत कड़वी बातें कहना, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इसका बनेगा कड़ी और कड़वी बातें कहना, वही होता है खरी खोटी सुनाना या जली कटी सुनाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, अजवै को खड़ी में क्या कहते हैं? लो भैया, अजवै को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपको ना हम ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस सेट में ही आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अजवे को आज जो बोलते हैं वो आपको हिंदी खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? आज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अतिरिक्त अनुदान पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? अतिरिक्त अनुदान पारिभाषिक शब्द में
पारिभाषिक शब्द की स्थिति में उड़ाता है। अतिरिक्त अनुदान करिए, ये जो अतिरिक्त अनुदान जो शब्द होता है किसमें होता है, वाणिज्यिक में ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 41 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यद्यप का संधि विच्छेद बताइए। यद्यपि, तो यद्यप में हमने बताया था जैसे आपका इसमें दाब को हो गया, यण संधि हो गई कि नहीं हो गई, यण संधि हो गई। अब यहाँ पर बनेगा क्या, इसका बनेगा यदि धन अपि। यदि धन अपि कौन सा लिखा है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यदि धन अपि हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्र का विलोम। अस्त्र है और अस्त्र का विलोम क्या कहेंगे, अस्त्र का विलोम शस्त्र हो जाएगा, अस्त्र का विलोम शस्त्र हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दौड़ता है बच्चा का शुद्ध रूप, दौड़ता है बच्चा, ये तो सरासर गलत है। बच्चा दौड़ता है, क्या बोलते हैं, बच्चा दौड़ता है। तो भाई बच्चा यहाँ पर देखो दौड़त है, देखो यहाँ पर क्या दौड़त है, यहाँ पर बच्च दिया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बच्चा दौड़ता है, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अवसर को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा होगा, अवसर, अवसर मतलब होता है अवसर, क्या होता है अवसर, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन आपका डी अवसर हो जाएगा। अगला है निषेधवाचक से प्रश्नवाचक बताइए, मतलब निगेटिव दिया है, इसको प्रश्नवाचक में आपको करना है। तो प्रश्नवाचक में सभी तो ऑप्शन आप मतलब यहाँ पर जो दिए हैं प्रश्नवाचक तो सभी में लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रयास करिए कौन सा आपका दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर निषेधवाचक से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। लड़की स्कूल नहीं जाती है, चलिए तो क्या लड़की स्कूल जाती है, क्या लड़की स्कूल जाती है, देखो नहीं शब्द तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें अगर क्या नहीं लगा है, इसमें नहीं है, तो भाई ये नहीं है, तो इसका मतलब है 46 का ऑप्शन आपका सही हो गया है, जो कि आ चुका है डी नंबर। क्या लड़की स्कूल जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गद्यांश दिया है, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं। बस यहाँ पर धर्म के बारे में दिया गया है, धर्म को आसानी से आप यहाँ पर कह सकते हो, उसको बिना पढ़े ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में है और आप लोग कहीं ना कहीं धर्म को आप जानते भी होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सार लेखन करते समय किस बात का ध्यान रखें। सार लेखन, जब भी आप लेखन या लेखन करते हैं, देखो पत्र लेखन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। ठीक है, पत्र लेखन पढ़ लीजिएगा। तो सार लेखन करते समय किस बात का ध्यान रखें, तो उसमें से सबसे पहली बात आती है क्या, कि आप यहाँ पर देखो व्यास शैली का प्रयोग करें या ना करें। तो याद रखें ना करें, व्यास शैली जो होती है इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यास शैली का प्रयोग ना करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सार लेखन करते समय बचें, किससे बचना चाहिए, तो बचना चाहिए शब्द जाल से। ठीक है, बहुत ढेर सारे शब्द नहीं लिखना चाहिए, मेन शब्द पकड़ो और वहीं पर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर शब्दों का जंजाल बिछा दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। यहाँ पर पूछा है कौन सा रस है, तो उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, अच्छा चली रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, मतलब एक ऐसी दशा का वर्णन किया है जिसमें से कह सकते हैं बहुत ही डर लग रहा है ना। बोलते हैं कि जैसे एक नाग है, मान लो जैसे मान लो एक बात हो रही है, जैसे गंगा जी हैं या कोई नदी है, इतनी तेज लहरें आ रही हैं जिससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ आपका दिया है, इसमें भयानक हो जाएगा, डर रूपी आपका है, ऑप्शन सी हो जाएगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का नाम बताइए। यहाँ पर मुहावरे का नाम बताना है। कह रहा है कौन सा, कह रहा है आपसे, कह रहा है तुमने अभी केवल साक्षात्कार किया है, नौकरी मिली भी नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल शब्द है ना। तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया है, नौकरी मिली भी नहीं है, और दिमाग आसमान पर चढ़ गया, दिन में तारे नजर आने लगे। दिन में तारे बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको अगर मुहावरा पूरा करोगे, तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया है, नौकरी मिली नहीं है, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना। अगर आप दिमाग में ये लग रहा हो कि इसको लग दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, हाँ दिक्कत होगी। इसको जब बोला जाता है ना, इतना तेज कंटाप मारेंगे ना कि दिन में तारे नजर आने लगेंगे, ये तो होता है ना, ये तो बोलते हो ना, तब इसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिया है दिमाग आसमान पर चढ़ गया, मतलब बिल्कुल हवाई भागने लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वीर रस में संयम भाव रखता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं होते हैं। मतलब वीर रस में एक गुण होता है, हमने बताया था, डायरेक्ट बताया था रस वाले चैप्टर में, कि जो वीर रस होता है उसमें ओज गुण होता है। ओज मतलब ओजस्वी, ओज है तो वीर रस आपको बना रहेगा। तो यहाँ पर आपका ओज भर हो जाएगा। याद रखिए वीर रस जो होता है उसमें ओज गुण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खंड काव्य के विषय में कहा गया है कि, खंड काव्य के विषय में कहा गया है कि, क्या कहा गया है,
तो खंड का आप कह सकते हैं कि एक देशानुसारी होता है। देखो यहाँ पर ये भी देशानुसारी, यहाँ पर भी है, ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो वह एक देशानुसारी होता है। यहाँ देश का अर्थ भाग या अंश होगा। इसका जवाब इसको सी करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा। अगला माधुर्य गुण में वर्जन है। जो माधुर्य गुण होता है उसमें से क्या क्या मिलेंगे आपको। माधुर्य गुण में वर्णों की जो बात होती है तो मिलेगा टा, ठा, डा, ढा एवं आपका समास युक्त रचना मिलेंगे। समास युक्त तो सभी मिलेंगे, देखो संधि तो होता ही नहीं है, तो आपका जो टा वर्ग है वो आपका माधुर्य होता है, ठीक है, माधुर्य होता है। ऐसे रट लीजिए कि मूर्धन्य, मूर्धन्य को इसको बोलते हैं, टा वर्ग तो बोलते हैं। अब आपको उम्मीद है कि रट गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए नया प्रश्न अगर मिले तो हम बोल दिए हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी उसको पहचान करिए, अच्छे से पढ़िए। भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका संबंध होता है या संबंध नहीं होता है। देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि संबंध तो होगा ही, क्योंकि भाषा है, उच्चारण हो रहा है, संबंध होगा। भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका क्या होगा, विस्तार, उसका संबंध किसी व्यक्ति से संबंध, किसी वस्तु या कार्य से संबंध। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, देखो हम बताएं नहीं का यूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी वस्तु या कार्य से संबंध है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है भाई, हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा टफ है, और टफ होगा तो आपको दिक्कत लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन भाई साहब आपका लेवल अच्छा होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको समझ के पढ़ते चलिए, सब कोई आपको ऐसा लेवल नहीं पढ़ाएगा भाई, ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा आपको, बस आपको कहीं ये टॉपिक वो टॉपिक, देखो हमने टॉपिक भी कराया है और जिस प्रकार से सिलेबस में है वैसे हमने आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये मानव मन में बीच रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं, किसके बारे में कहा गया है। मतलब कह सकते हैं, कह रहे मानव में मन में विचार, मतलब बीच रूप में चिरकाल तक, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय तक के लिए, ठीक है। चिरकाल मतलब होता है काफ़ी समय, तो जो चिरकाल समय होते हैं उनको बोलते हैं स्थायी भाव, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थायी भाव। और जो बिल्कुल कम समय के लिए होते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं, जो अल्प समय के लिए होते हैं उन्हें संचारी कहते हैं। जो चिरकाल, जैसे मान लीजिए हमने अब उदाहरण बताया था सन 57 सी, है ना, झांसी वाली रानी, तो ये तो भाई हमेशा पता है स्थायी भाव क्या होगा, वीर ही होगा, तो ये हमेशा ही क्या होते हैं, ये चिरकाल अनंत काल तक ये बने ही रहेंगे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर कह सकते हैं कि उसमें बूढ़ा, मतलब कि ये जो आपकी उदाहरण है तो ये बूढ़ा हो जाएगा और इसमें वीरता नहीं आएगी। भाई वीरता है, आप पढ़ोगे या दूसरा पढ़ोगे, है ना, सुनोगे तो वीरता तो आएगी ही, ठीक है, इसलिए चिरकाल बोला गया है। चलिए, ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत मानते हैं, जिसके बारे में कहा गया है। मतलब कह सकते हैं ये जो परिभाषा है, ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, तो ये जो माने जाते हैं इनको बोलते हैं हम लोग विभाव। क्या बोलते हैं, विभाव। विभाव जो होते हैं वो स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, आस्वाद योग्य बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन को बनेगा ए नंबर, विभाव होते हैं। अगला है सीधा अर्थ बोध कराती है, सीधा अर्थ बोध कराती है, सीधा अर्थ बोध कराती है अविधा शब्द शक्ति। क्या होती है, अविधा शब्द शक्ति होती है। 62 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, अविधा शब्द शक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली, जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्तियाँ हैं या रीतियाँ बोलेंगे, अलंकार या काव्य गुण। तो आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे कि शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्तियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है, जिसमें आदि व्यवस्थित रूप से आ सकते हैं। तो याद रखिए, भाषा सब पद्धति में क्या क्या आ सकता है, भाषा पद्धति में आपको मिल सकता है, क्या मिलेगा आपको, कर्ता मिलेगा, कर मिलेगा और क्रिया। याद रखिए ये चीज़ आपको होनी जरूरी है। कोई भी सुव्यवस्थित योजना बनाएंगे तो कोई भी आपका सेंटेंस बनाते हैं तो आपको कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से ही आपको भगना पड़ेगा, ये व्यवस्थित रूप होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पानी का अर्थ क्या क्या होता है, पानी का अर्थ हमने चमक बताया था, प्रतिष्ठा भी बताया था, और एक पानी का अर्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, वन भी होता है। क्या होता है, वन भी होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है, अवधी है, मैथिली है, ब्रज है और आपकी खड़ी बोली।
बताइए कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखो आपकी अवधि भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली है, लेकिन मैथिली मैथिली नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। अब आप बात आई है अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण होते क्या हैं, किसी भी वर्ग में जो आपका पहला और दूसरा वर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा 67 में जो आपका देखो जो स्वर होते हैं टोटल, ये तो आपके सघोष में हो ही जाते हैं, सघोष में हो ही जाते हैं। ठीक है ना, और जो आपके होते हैं कौन से आपके, हाँ जो आपके होते हैं कौन से होते हैं आपके उस व्यंजन में जो आपका होता है कौन सा आपका, यहाँ पर देखो उस व्यंजन होते हैं आपके कौन होते हैं, एक ये सा होता है, एक ये सा होता है, और एक होता है कौन सा आपका सा एक ये सा। ये तीन सा जो होते हैं ये भी आपके होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका आएगा वो किस में हो जाएगा, आपकी किस में हो जाएगा, घोष में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा आपसे कि मंदिर और मंदुरा शब्द युग्म क्या है। मंदिर और मंदिरा होता है, उसे मंदिरा होता है ना, मंदिरा होता है, आपने पढ़ा भी होगा और हमने पढ़ाया भी है ना। तो यहाँ पर देखो मंदिर मतलब होता है देवालय और मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। जल्दी से हम लोग क्या बोलेंगे, योजक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा जल्दी मतलब क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, क्रिया हो रही, इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। लिखवाया देखो यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा है प्रेरणार्थक। वेरी गुड, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि लिखवाना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जाति में बहुत लोग होते हैं, तो देखो आम की भी एक प्रजातियां होती हैं, आम की भी एक प्रजाति होती है। जब ये दोनों ऑप्शन में हो तो आपको लगाना है किसको, वकील को लगाना है। वैसे आम को रख सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आम की प्रजातियाँ होती है, लेकिन वकीले होते हैं, उनकी प्रजाति नहीं बोलोगे। यहाँ पर आम की बहुत प्रजातियों में बोलते हैं, लंगड़ा आम है ना, सपेता आम, चौसा आम, फलाने आम, ढिकाने आम, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कह सकते हैं, इसको अलग रख देते हैं। लेकिन वकील तो भाई कैसा है, वकील तो आपका जातिवाचक है ना, ऑप्शन डी। जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो पहला पद प्रधान जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग अव्ययी बहु समास। ठीक है, 72 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सर्वोत्तम दिया है, सांसारिक दिया है, सच्चिदानंद दिया है और आपका कीर्ति दिया है। इस प्रश्न को डायरेक्ट बताया है हमने। देखो यहाँ पर आपका 73 वाले में देखो दिया है सच्चिदानंद, जो कि बिल्कुल सही है। बात आती है कि इसमें गलती क्या है, तो सर्वोत्तम में ता ऐसे लगा होता है, आधा ता होता है, इसमें और जुड़ा होता है ना। सांसारिक में बड़ा सा होता है, सांसारिक होता है, और कीर्ति में छोटी ती होती है। इसका कारण ये गलती था, यहाँ पर सी नंबर आपका सही था। अगला बेमेल को छांटे, कह रहे सेवा सदन निर्मला चंद्रकांता और गोदान। तो आपको पता है कि ये खत्री की है, चंद्रकांत ये खत्री की है, तो ये जब खत्री की है तो सेवा सदन निर्मला गोदान, यहाँ पर सेवा सदन निर्मला चंद्रकांता और गोदान। देखो 74 में जवाब कौन सा मिल गया है, 74 आपका सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका सी, ये बेमाल हो जाएगा, इनका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित शब्द में से प्रयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प। मच्छरदानी जो प्रयोग हुआ है इसमें से पूछा गया है कौन सा, पूछा गया प्रत्यय बताइए। मच्छरदानी में प्रयुक्त जो आपका प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए मच्छरदानी, मच्छरदानी, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, दानी शब्द तो बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। चलिए यहाँ पर बताइए उत्कर्ष, उत्कर्ण में उपसर्ग कौन सा है, उत्कर्ण में उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तोड़ दीजिए इसे जल्दी से, तोड़ेंगे तो आपका उत धन कर्ण, क्योंकि कर्ण इसमें शुद्ध निकलेगा तो उत शब्द जो निकलेगा ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। ग्रस्त मतलब बहुबीजी हो, इसका मतलब थोड़ा सा तारा ले लो, आराम ले लो, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मुक्त, मतलब फ्री हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा मुक्त। अगला है निम्नलिखित में से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए भाई, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मदिरा का पर्यायवाची होता क्या क्या है,
देखिए मदिरा का पर्यायवाची सुरा होता है, मद होता है, मध्य होता है, लेकिन अमी नहीं होता। अमी तो आपका होता है अमृत का होता है, ये होता है अमृत का होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं। 79 का जवाब दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 79 का जवाब आज आपको देना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ बन सकते हैं। अनेक अर्थ आपके जो बन सकते हैं, किसके बन सकते हैं। नासिका, नाक और कान, अंग और आपका नेत्र। देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखो नाक एक ही होती है, कान एक ही होता है, नेत्र भी आपके दो ही होंगे, लेकिन अंग की बात करेंगे तो अंग के कई अर्थ आपके बन सकते हैं। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका सॉल्व होता है। यहाँ पर मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे। भाई एक बार सब लोग मिलकर वीडियो को लाइक करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जाते जाते सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को वंदे मातरम।